नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि बिहार में किसकी पुण्यतिथि पर बच्चों को वितरित की गई पठन पाठन की सामग्री, गया में किसके पक्ष में ग्रामीणों का उमड़ा हुजूम और कटनी में कौन से केंद्र का हुआ उद्घाटन। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में। गौनाहा प्रखंड के सीठी पंचायत के सीठी गांव निवासी राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय मंडिहा 2 के पूर्व प्राचार्य स्वर्गीय कैलाश राम की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके बेटे सत्य प्रकाश के द्वारा विद्यालय के बच्चों को मुफ्त पाठ्य सामग्री बांटी गई। बताते चले कि शिक्षक स्वर्गीय कैलाश राम बीपीएससी रैंक के शिक्षक थे, जो राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय मंडिहा में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत थे। कार्यरत होने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। वह अपने पीछे पत्नी, बेटा और बेटी को छोड़ गए। उनका बेटा सत्य प्रकाश की सोच है कि हमारे पिताजी आज ही के दिन स्वर्गवास हुए थे, जिनकी याद के लिए वह जिस विद्यालय में कार्यरत थे उस विद्यालय के बच्चों के लिए पाठ्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है, जिससे उनके पिताजी की यादें हमेशा इस विद्यालय के बच्चों के बीच बनी रहे। क्या वीडियो करना है क्या? हाँ, हमको लगा नहीं बाइट के लिए। मेरे पापा पूर्व प्रधानाध्यापक राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय मंडिया में पदस्थापित थे। दुर्भाग्यवश आज वो हमारे बीच नहीं रहे। प्रयास तो पूरा यही है मेरा कि वो जो चाहते थे शिक्षा का अलग जगाना सभी बच्चों के बीच, जो मैं उनकी बातों को पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। और जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी, मेरा जीवन रहेगा, इस उत्क्रमित मध्य विद्यालय मंडिया के बच्चों को हर उनके जन्मदिन के अवसर पर कलम किताब की मुफ्त में मिलता रहेगा। प्रयास यह है कि अगर मुझे जीवन में मैं शिक्षा के प्रति थोड़ा सा भी अगर अलग जगाऊँ तो मुझे खुशी होगी और पापा को भी आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलेगा और मुझे भी आत्मसंतुष्टि मिलेगी कि मैं उनके बताए हुए रास्तों पे कुछ चलने का प्रयास कर रहा हूँ। बिहार से सी न्यूज संवाददाता आर्यन की रिपोर्ट। चतरा में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में गृह रक्षकों के नव नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन सिमरिया प्रखंड के प्रतिभागियों ने भाग लिया, वहीं दूसरे दिन हटरगंज प्रखंड के प्रतिभागियों ने भाग लिया। मुख्यालय डीएसपी केदारनाथ राम ने बताया कि 12 मार्च से 24 मार्च तक चतरा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में गृह रक्षकों की नव नामांकन की प्रक्रिया चलेगी, जिसमें 6 मिनट के अंदर स्टेडियम का 4 राउंड समेत लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट समेत अन्य चयन प्रक्रिया आयोजित है, जिसमें जिले भर से पुरुष एवं महिला प्रतिभागी प्रखंडवार एवं रोस्टर अनुसार गृह रक्षक नामांकन की प्रक्रिया में भाग लेंगे। कोविड के चलते 2021 में शुरुआत है। इसकी वैकेंसी लगभग 884 है और कुल संख्या फॉर्म का 10,000 समथिंग है। कितने तारीख से स्टार्ट हुई थी सर? कितने तारीख को ये लास्ट है? अभी तो 12 तारीख से शुरू हुआ है और 24 तक लास्ट है। कौन से ज़िले का हो चुकी है सर? आज कौन से ज़िले की हैं? आज तो चतरा जिला चल रही है। प्रखंड कौन सी है सर? अभी चल रहा है। आज कौन सी प्रखंड है? आज हंटरगंज जिले का है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता शाफाद अली की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत रोही के ग्राम दरबार में वार्ड संख्या 10 में प्रखंड विकास पदाधिकारी के आदेश अनुसार एक बैठक की गई, जिसमें पर्यवेक्षक के रूप में प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी उपस्थित एक बैठक की। बैठक में उपस्थित ग्रामीणों ने अपने अपने हस्ताक्षर एवं अंगूठे के निशान लगाकर सारे ग्रामीणों के द्वारा सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि पूर्व में चयनित सचिव सरस्वती देवी पति स्वर्गीय सत्येंद्र कुमार ग्राम दरबार को पुनः सचिव पद पर चयनित किया जाएगा एवं ग्रामीणों के द्वारा सचिव को ही अनुरक्षण पद पर कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है, जिसमें ग्रामीणों ने अपने अपने हस्ताक्षर किए, वहीं वार्ड सदस्य ने हस्ताक्षर नहीं किए। गौरतलब है कि वार्ड सदस्य गरीबन दास मनमानी करना चाह रहे थे। नियम और कानून के ताक पर रखकर वार्ड सचिव के चुनाव अपने मन मुताबिक कराना चाह रहे थे। ग्रामीणों के सामने अकेले वार्ड सदस्य का कुछ नहीं चला, क्योंकि वार्ड सदस्य संविधान की मर्यादा को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। गया से सी न्यूज संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। आज रोज तिलकवाड़ा नगर के श्री एम.के. शाह हाई स्कूल में NMMS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप की विद्यार्थियों के लिए शिष्यवृत्ति की प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया। तिलकवाड़ा नगर में आयोजित किए गए ये परीक्षा में 12 वर्ग खंड में 233 विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया।
तिलकवाड़ा नगर के श्री एम के शाह हाई स्कूल में आयोजित किए गए ये परीक्षा में सरकारी स्कूलों में पढ़ते कक्षा 8 के विद्यार्थियों ने ये परीक्षा में भाग लिया था। इस परीक्षा में पास होकर मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों को कक्षा 9 से लेकर आगे जहां तक पढ़ना चाहें तब सरकार की ओर से किए गए चौकस रकम हर साल विद्यार्थियों को खर्च के तौर पर दी जाएगी। નેશનલ મીન્સ કમ મેરિટ સ્કોલરશિપ 2021 ની વિદ્યાર્થીઓ માટે શિષ્યવૃત્તિની પ્રવેશ પરીક્ષા આજ રોજ શ્રી KM શાહ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ તિલકવાડામાં કોવિડની ગાઈડલાઈન અંતર્ગત તેના પ્રમાણે વિદ્યાર્થીઓનું તાપમાન ચેક કરીને સેનિટાઈઝ કરીને પ્રવેશ આપવામાં આવેલો છે અને તેઓની પરીક્ષાની કામગીરી હવે સંપૂર્ણપણે ચાલુ થઈ ગઈ છે। આ પરીક્ષાની અંદર 233 છોકરાઓએ ભાગ લીધેલ છે અને એક ક્લાસમાં એક બ્લોકમાં 20 વિદ્યાર્થીઓ 20 પરીક્ષાર્થીઓએ ભાગ લીધેલો છે અને તેઓ ઉપસ્થિત રહ્યા છે। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। आज जनमानस के प्रति भारतीय जनता पार्टी अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के प्रति सदैव सजग रहती है। इसी क्रम में प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के निर्देश अनुसार आज जिला चिकित्सालय कटनी में सर्वप्रथम भाजपा जिलाध्यक्ष राम रतन पायल ने फीता काटकर टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर टीकाकरण केंद्रों के जिला प्रभारी एवं युवा मोर्चा अध्यक्ष मृदुल द्विवेदी की भी उपस्थिति रही। कटनी नगर में शासकीय जिला चिकित्सालय एवं 3 निजी चिकित्सालय में भाजपा की हेल्प डेस्क प्रारंभ हुई। इसी तरह जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के कोविड वैक्सीनेशन सेंटरों विजयराघवगढ़, बरही, कैमोर, निवार, कन्हेवारा, बहोरी बंद, पान, उमरिया, रीठी में भी हेल्प डेस्क प्रारंभ की जा रही है। वैक्सीन सबसे पहले तैयार हुई और इसके लिए मैं पूरे साइंटिस्ट वैज्ञानिकों को बधाई देता हूँ। साथ में मैं नरेंद्र मोदी जी जो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं उनको ही बधाई देता हूँ कि उन्होंने वैज्ञानिकों का सहयोग किया और जल्दी हमारी वैक्सीन तैयार हो गई और पूरे विश्व में आज हमारी वैक्सीन की मांग है। इवन पाकिस्तान में भी हमारी वैक्सीन की मांग है और पाकिस्तान में भेजी भी गई है, कई देशों में हमने फ्री भेजी। ये हमारे प्रदेश नेतृत्व, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और लोकप्रिय सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी के निर्देशानुसार ये हेल्प डेस्क सहायता केंद्र हमने पूरे जिले में लगवाए जहाँ जहाँ वैक्सीन लग रही है। ये कटनी में 4 जगह है, सिविल हॉस्पिटल, MGM, धर्मलोक और चाटक। और इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में भी 7-8 जगह है, वहाँ भी हमारे इसी प्रकार से सहायता केंद्र खुल रहे हैं। यहाँ हम लोगों को बैठाएंगे, पानी है, बिस्किट है, कोई भी किसी प्रकार की उनको दिक्कत है उसका हल। बहुत से लोग आते हैं, आधार कार्ड लिए हैं, मोबाइल नंबर नहीं है, कोई किसी का फार्म भरना है तो भरा नहीं जा रहा। इस प्रकार की सहायता हमारे कार्यकर्ता सब करेंगे और सभी सहायता केंद्र में हमारे कार्यकर्ता जब तक वैक्सीन लगेगी तब तक अवेलेबल रहेंगे। कटनी से सी न्यूज़ संवाददाता बालकृष्ण नामदेव की रिपोर्ट। भारत नेपाल मैत्री सेवा परिषद के तत्वाधान में कस्बा बाबागंज में विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा बहराइच सांसद अच्छैब राल गौड़ व विशिष्ट अतिथि अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक घनश्याम सिंह रहे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मंच का संचालन वरिष्ठ कवि रामकिशोर तिवारी ने अपनी रचना उस भगत सिंह नर नाहर के चरणों में शीश झुकाता हूँ, उस महासूर्य की पूजा में छोटा सा दिया जलाता हूँ से शुरू किया। हैदरगढ़ से शिव कुमार तिवारी खंजन ने अपनी रचना है जिनका कार्य उत्तम और उत्तम है घराना भी, वहीं दशरथ का बेटा बनकर पैदा राम होता है से जबरदस्त तालियां बटोरी। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। गैसड़ी शिक्षा क्षेत्र न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक इंटर कॉलेज परसा पलईडी विद्यालय के प्रांगण में छात्र छात्राओं को टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन परीक्षा द्वारा पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्य अतिथि डॉक्टर SP यादव, प्रधानाचार्य सुग्रीव अग्रवाल, संचालक निरंकार मौर्य, प्रधान पद प्रत्याशी प्रबंधक अमरनाथ वर्मा, अनूप पाल सिंह, रविंद्र वर्मा, मोहम्मद नईम खान, संदीप साहू, ABVP सह मंत्री गुड़िया वर्मा, सतीश मिश्रा, राधेश्याम चौधरी, राजेश गुप्ता, सुजीत जायसवाल आदि अभिभावक एवं सम्मानित लोग उपस्थित रहे। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गौतम विश्वकर्मा की रिपोर्ट।
परशुराम थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश मिश्रा, स्वाट टीम प्रभारी विनोद यादव की संयुक्त टीम से हुई बदमाशों की मुठभेड़ में 50,000 का इनामिया बदमाश दीपक शुक्ला हुआ घायल, बदमाश के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने बदमाश दीपक शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान इंस्पेक्टर राजेश मिश्रा को गोली लगी, गोली बुलेट प्रूफ जैकेट में फंस गई। मुठभेड़ के दौरान स्वाट टीम के हेड कांस्टेबल मनोज राय भी घायल हुए। हेड कांस्टेबल मनोज राय के हाथ में गोली लगी है। मुनीम को गोली मारकर लूट करने का मुख्य आरोपी है बदमाश दीपक शुक्ला। मुठभेड़ के दौरान एक पिस्टल, 3 फायरशुदा खोखा, 2 जिंदा खोखा बरामद हुए हैं। घायल अवस्था में बदमाश और पुलिसकर्मी को सीएचसी परशुराम में भर्ती कराया गया है और डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के 2 साथी मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए हैं। सूचना पाकर जिला अस्पताल पहुंचे एसपी हेमराज मीना। एसपी ने घायल बदमाश को मिलकर लिया स्थिति का जायजा। वहीं एसपी हेमराज घायल हेड कांस्टेबल मनोज राय से भी मिले। सर मुठभेड़ हुई है सर, कितने आरोपी गिरफ्तार हुए सर? देखिए, आज थाना परशुरामपुर में हमारी स्वाट टीम और हमारी थाना परशुरामपुर की जो टीम है, इसके द्वारा एक अभियुक्त की मुठभेड़ में गिरफ्तारी हुई है जिसका नाम है दीपक शुक्ला और ये महनिया छपिया गांव के रहने वाले हैं। थाना छपिया गोंडा के निवासी हैं और इनकी तलाश थी पहले से ही। और आज ये जो नारायणपुर रोड है, भवनार नारायणपुर रोड, इस पे इनकी मुखबिर से सूचना मिली थी जाने की सुबह करीब 4:30 बजे के आसपास में। और इसी पे मुखबिर की सूचना पे पुलिस ने इनकी घेराबंदी की और घेराबंदी में जब इनको रोकने का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा पुलिस टीम पे फायर किया गया, जिसमें हमारे एक थाना प्रभारी है उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट में और बाकी जो एक कांस्टेबल है उनके हल्की चोट लगी है। और इसी दौरान इनको पैर में गोली लगी है और इनको अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। ये अभियुक्त थाना परशुरामपुर में 19 फरवरी को एक घटना हुई थी जिसमें एक देसी शराब के सेल्समैन है, उनको 2 गोली मार के उनके साथ में करीब 45,000 रुपये की लूट की गई थी इनके द्वारा। तो तभी से इनकी तलाश चल रही थी और इसमें आज इनकी गिरफ्तारी किया गया है और गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा गया है। इनके ऊपर मेरे द्वारा पहले 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था जब इनका नाम प्रकाश में आया था। उसके बाद में आईजी रेंज महोदय के द्वारा भी इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। तो ये काफ़ी एक अच्छा काम है और ये एक सातिर बदमाश है। इनके ऊपर पहले से 8 मुकदमे हैं जिसमें 307, 392, 394 और इस तरह की कई गंभीर आपराधिक घटनाओं में पहले से संलिप्त रहे हैं। और आज भी इनके ऊपर 3/25 में इनके ऊपर मुकदमा लिखा जा रहा है और इनके पास से एक 32 बोर की पिस्टल भी बरामद हुई है जिसके कुछ जिंदा और जो फायर्ड जो केस भी इनके पास से बरामद हुआ। मुठभेड़ के दौरान अकेले थे, इनके और भी साथी थे? इनके साथ में 2 लोग और थे जिनके बारे में बताया गया कि वो उस समय जब मुठभेड़ हुई है तो फिर वहाँ से वो अंधेरे का फ़ायदा उठा के वहाँ से भाग गया। बस्ती से सीनू संवाददाता सुशील शर्मा की रिपोर्ट। सद्भावना चौक और कोतवाली देहात अंतर्गत खोरहसा में IRAD प्रोजेक्ट के तहत सड़क दुर्घटना में कमी लाने हेतु ड्राई रन किया गया। ARTO और DIO NSI ने बताया कि सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नियंत्रण में IIT मद्रास एवं NIC द्वारा बनाए गए IRAD मोबाइल वेब ऐप के माध्यम से संरक्षित किए गए आंकड़ों के आधार पर दुर्घटना का कारण तलाश कर उसका समाधान किया जाएगा। दुर्घटना होने पर संबंधित थाना क्षेत्र के पुलिसकर्मी को मौके पर पहुंचने पर मोबाइल ऐप दुर्घटना का स्थान ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेगा तथा अन्य जानकारी जैसे वाहन ड्राइवर, सहयात्री, पैदल यात्री, पशु जो भी प्रभावित हैं उनकी संपूर्ण जानकारी डालकर सबमिट करते ही इसकी सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से परिवहन विभाग, चिकित्सा विभाग, PWD, हाईवे के अधिकारियों के पास पहुंचेगी, जिससे उनके द्वारा भी मौके पर पहुंचकर ऐप में वांछित सूचनाएं भरने के साथ ही संबंधित कार्यवाही भी करेंगे। गोंडा से सीनू संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। जौनपुर के चंदवक थाने पर मिशन शक्ति योजना के तहत कछवन गांव की बेटी मोनिका शर्मा को 1 दिन का थानाध्यक्ष व चंदवक बाजार निवासी अंजलि गुप्ता को SSI बनाया गया। थानाध्यक्ष बनी मोनिका ने कहा कि सरकार लगातार बेटियों के हित में कदम बढ़ा रही है और मिशन शक्ति के तहत आज हम 1 दिन का थाना प्रभारी बनाए गए, जिससे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। SSI बनी अंजलि ने कहा कि हमें खुशी हो रही है कि हमें 1 दिन का चार्ज दिया गया है, इससे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। चंदवक थाना के प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि मिशन शक्ति के तहत 1 दिन का थाना प्रभारी बनाकर बेटियों की हौसला अफजाई की गई है और उनके निर्देश में आज थाने का कार्य संपन्न हुआ।
ये थाने पर किस तरह का आयोजन किया गया था? आज मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय और क्षेत्राधिकारी एसपी सिटी महोदय के आदेश के क्रम में किसी भी बालिका को जो पठन पाठन में उज्जवल हो उसको आज थाना का चार्ज दिया गया। थानाध्यक्ष के रूप में उनको हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ थानाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया गया, जिनके देख रेख में आज का कार्यक्रम का समापन हुआ। क्या नाम है? अंजलि गुप्ता। ये दिन के एसएसआई बनाए गए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे एक दिन का पोस्ट मिला है एसएसआई का, और बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलने के लिए मिला, बहुत अच्छे सर लोग से मिलने के लिए मिला, और बहुत कुछ बातें हुई जिससे मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि मतलब यहाँ के लोगों की सोच ऐसी है, यहाँ के सर के लोगों की सोच ऐसी है, ताकि हम इस चीज़ से हमें भी कुछ मतलब सजेशन मिला कि हम अगर हमें कोई भी परेशानी है तो हम सर लोग से हेल्प ले सकते हैं। भविष्य में क्या बनना चाहती हैं? सर वैसे तो मेरा ड्रीम है टीचर बनना, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ऐसा लग रहा है कि अगर हम पुलिस भी बनेंगे तो भी बहुत प्राउड, मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ यहाँ पे आने के बाद कि अगर मैं पुलिस भी बनूँगी तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। किस क्लास में पढ़ती हैं? BA फर्स्ट ईयर। कहाँ पे? पतरही यशोदा इंटर कॉलेज। क्या नाम है आपका? मोनिका शर्मा। कहाँ के रहने वाली हैं? सर कच्चा उत्तर कबूल। ये दिन की थाना प्रभारी बनाई गई हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक दिन के लिए चंदोक में SO बनी। लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।